सुमन का अर्थ क्या होता है? आप जिन उपदेश ले लिया और स्मरण कर रहे हो आप, और साथ में कोई मर्यादा भी भंग कर रहे हो तो स्मरण नहीं लगेगा आपका। कुछ एक पुण्यात्मा से कहते हैं जी हमने नाम भी ले रखा है, हम भक्ति भी कर रहे हैं और फिर भी हमारे ऊपर आपत्ति आई है और भयंकर आज आ गई है। तो कहने का भाव ये है इस दास का कि उन्होंने स्मरण नहीं किया, स्मरण में मर्यादा में नहीं रहे। मर्यादा टूट जाने से ऐसी दिक्कत आ सकती है, अन्यथा नहीं आ सकती। तो सिमरण का तात्पर्य है कि परमात्मा कहते हैं दुख में सुमन सब करें, सुख में करे ना कोई। आप दुखी हो, आपको राहत मिली, सुखी हुए, कुछ दिनों के बाद आप इतने भूल जाते हो सत्संग के अभाव से, और फिर गलतियां प्रारंभ कर देते हो लोक लाज में आके। लोक लाज में आके गुरुजी के द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना कर देते हो, उल्लंघन कर देते हो, मर्यादा तोड़ देते हो तो काल का दाव लग जाता है। कुछ एक ऐसे भक्त हैं जिनके पिछले पुण्य अच्छे होते हैं और वो पुण्यों के कारण, पिछले पुण्य तो हैं ही, उन पुण्यों के कारण वो सुखी है। जिस इस नकली लोक में जिसको हम सुख मानते हैं वो संसारिक दृष्टि से सुखी है और उसने उपदेश भी ले लिया है। और एक ऐसा प्राणी है जिसके पूर्व जन्म के पुण्य गणे नहीं है, उस पर आपत्ति आ गई है। परमात्मा कबीर जी की शरण में यहां आ गया है, आने से उसने नाम लेने से लाभ शुरू हो गया है। तो कुछ दिनों के बाद उसको दुख आने बंद हो जाएंगे क्योंकि पुण्य बढ़ जाएंगे, पाप समाप्त कर देता है परमात्मा। तो फिर वो कुछ दिनों में उस दूसरे भक्त को देखा देखी कि दूसरा भक्त है, वो भी नाम लिए हुए है और वो भी मर्यादा तोड़ देता है, जो गुरुजी ने आदेश दे रखा है उसका उल्लंघन कर देता है, और देखता है कि उस पर कोई आपत्ति अभी आ नहीं रही। उसको देखकर वो स्वयं भी विचलित होकर के कोई मर्यादा भंग कर देता है। तो ऐसे फिर आपत्तियां फिर प्रारंभ हो जाती है। जिस व्यक्ति ने उपदेश भी ले रखा है और नाम भी खंडित कर दिया तो उस पर अब मंत्र उसका है नहीं उसके पास। इस नाम की कमाई बिल्कुल नहीं है। जिसने बीड़ी पी ली, शराब पी ली, मांस खा लिया या कोई आन उपासना कर ली या लोक लाज में आके परमात्मा वाले नियम से वो वंचित हो गया, तो उसकी भक्ति नहीं चल रही, उसके पिछले पुण्य चल रही है। और वो सत्संग भी आ जाता है, नहीं भी आता है, बीड़ी भी पीता है, एक आदमी में गुट्टी भी ला लेता है, और वो फिर भी कहता मैं संत रामपाल का शिष्य हूं। वो कह रहा है पर वो दास का शिष्य नहीं है। हाँ, उसके साथ क्या बनेगी? फिर एक ही दम इतनी आपत्ति आवेगी जब उसके पुण्य समाप्त हो जाएंगे, वो बक्कल उतरेगा। और फिर वो व्यक्ति आकर के कहेगा कि मैंने तो नाम ले रखा था जी, हमारे घर पे भी ऐसी आपत्ति आ गई। तो वो ऐसा पापात्मा होगा कि आसपास के क्षेत्र के 10-5 कोई भक्त चारे हो नाम लेने के लिए श्रद्धालु, तो उनके लिए भी वो एक रोड़ा बन जाएगा। यो कहेंगे देखो उनका नाम ले रखा था, आज उनका इतनी आपत्ति आ गई। तो उसके पास नाम नहीं था भगवान वाला, परमात्मा का प्रोटेक्शन नहीं था। जब लग हंसा हमारी आना और काल लगे नहीं तेरा बाण। जब तक हम परमात्मा की मर्यादा में रहेंगे, आन माने मर्यादा, तब तक काल का अटैक हमारे पर नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा की भक्ति के साथ साथ मर्यादा की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमने खेत में बीज दिया, संवार भी दिया, बीज भी डाल दिया, डोल बनाई नहीं, उसकी डोली नहीं बनाई, उसके चारों तरफ मेड़ नहीं बनाई, डोला नहीं बनाया, तो पानी डालेंगे वो भी इधर उधर बिखर जाएगा, खाद डालेंगे वो भी इधर उधर बिखर जाएगा, तो फसल नहीं तैयार होगी। तो मर्यादा एक डोल बनेगी और ये अति आवश्यक है।